दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं अमीश शर्मा अपने हिंदी के ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुंभ राशि वाले मित्रों के लिए फरवरी 2019 का पहला सप्ताह 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक का समय कैसा होगा। ग्रहों की स्थिति कुंभ राशि वालों के जीवन पर आने वाले सप्ताह में कैसा प्रभाव डालेगी। मित्रों, इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा-सा निवेदन करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। जहाँ तक आने वाले सप्ताह की बात है, कुंभ राशि वालों, आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ ठीक-ठाक नज़र आ रही है, आपके फाइनेंशियल मैटर्स ठीक-ठाक नज़र आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत आपके कुछ व्यक्तिगत जीवन में हो सकती है। तो आने वाले सप्ताह में सबसे पहली जो सलाह आप लोग को दी जाती है, वो यही दी जाती है कि अपने व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा-सा सँभल के रहें। परिवार के अंदर मतभेद हो सकते हैं, जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, बच्चों के संबंधित मामले आपको थोड़ा-सा टेंशन दे सकते हैं। यदि आप मैरिजेबल हैं, अपने लिए जीवनसाथी की तलाश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले सप्ताह में भी आपको निराशा हाथ लगे। तो इस सप्ताह में आपको करना क्या है? पूरा कंसंट्रेशन आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में करना चाहिए, क्योंकि आपके प्रोफेशनल और फाइनेंशियल मैटर्स के लिए आने वाला सप्ताह काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। खास करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं या नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए सप्ताह ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन में गुरु बैठा हुआ है, गुरु की दृष्टि छठे भाव पर है, और एक अच्छी बात और हो रही है कि आपके कैरियर का स्वामी ग्रह मंगल आने वाले सप्ताह में 7 तारीख को स्वग्रही हो जाएगा, वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा। 7 तारीख के बाद आपको अपने प्रोफ़ेशन में काफ़ी अच्छी सफलता मिल सकती है। 7 तारीख तक हो सकता है आपको कुछ परेशानियाँ, कुछ बाधाएँ अपने काम में फ़ेस करनी पड़ें। लेकिन 7 तारीख के बाद वो बाधाएँ कम हो जाएँगी। यदि आप बेरोज़गार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 7 तारीख के बाद आपको कुछ अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं, जिसमें आपके नौकरी लगने के चांसेस भी काफ़ी अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, तब क्या स्थितियाँ बन रही हैं? यदि आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, तो भी इस समय आपकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी रहने वाली है। मंगल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है, ख़ास करके आपके प्रोफ़ेशन को लेकर, क्योंकि मंगल ना केवल आपके करियर का स्वामी है, आपके एफ़र्ट्स का कारक भी है, तृतीय भाव का स्वामी होकर। मंगल आपको आपके काम में बहुत अच्छे से प्रयास कराने जा रहा है। पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस समय आप एफ़र्ट्स करेंगे, और अच्छी बात ये है कि आपके एफ़र्ट्स आपको अच्छे फल भी इस सप्ताह में देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मंगल की कृपा से, गुरु की कृपा से हम कह सकते हैं कि आने वाला सप्ताह करियर संबंधित मामलों के लिए, खास करके नौकरी संबंधित मामलों के लिए काफ़ी अच्छा जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है। यदि आप व्यापार करते हैं, आप व्यापारी हैं, तो व्यापार में आपके व्यापार का ग्रोथ तो ठीक-ठाक दिखाई दे रहा है। व्यापार की ग्रोथ में कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी सेल बहुत ज़्यादा डाउन होने वाली है। कम से कम जो आपकी एवरेज सेल होती है हर माह में, हर सप्ताह में, उसे तो आप मैनेज करते हुए इस सप्ताह में सफल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ अड़चनें आपके व्यापार में आ सकती हैं, खास करके अपने पार्टनर्स के साथ, अपने एसोसिएट्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ। कुछ परेशानियाँ आपको हो सकती हैं, तो बेहतर होगा कि वो लोग जो आपके व्यापार को कहीं न कहीं से सहयोग करते हैं, आपके काम को में पार्टनर्स हैं, कहीं न कहीं से भागीदार हैं, जिनके बिना आपका व्यापार नहीं चल सकता है, उनके साथ संबंधों को अच्छा बना के रखने की कोशिश करें। सूर्य के ऊपर राहु केतु का प्रभाव और सूर्य की कमज़ोर स्थिति आने वाले सप्ताह में आपके पार्टनर्स के साथ मतभेद करा सकती है। इवन ये स्थिति भी आ सकती है कि ब्रेकअप हो जाए। बहुत सारे आपके एसोसिएट्स आपको छोड़ के जा सकते हैं, उनके साथ मतभेद हावी हो सकते हैं, तो आपको अपने एसोसिएट्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ संबंधों को अच्छा बना के रखना होगा। कुछ सरकार से संबंधित परेशानी भी आपके व्यापार में आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई ऐसा व्यापार करते हैं, जिसमें आपको कोई लाइसेंस लेना है, तो उसमें विलंबता हो सकती है। टैक्स संबंधित परेशानी आपके व्यापार में आ सकती हैं। ये चीज़ें आपके व्यापार को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती हैं। यदि आर्थिक मोर्चे की बात की जाए, आपके इकोनॉमिकल फ्रंट की बात की जाए, तो वहाँ पर ये सप्ताह काफ़ी सकारात्मक नज़र आ रहा है। आपके 2 मुख्य कारक ग्रह, आपकी राशि का स्वामी शनि और आपकी किस्मत का स्वामी ग्रह शुक्र, दोनों जाकर बैठ गए हैं हाउस ऑफ केन में। ये आपको काफ़ी अच्छा मनी फ्लो दे सकते हैं। जो लोगों के पास इनकम के साधन नहीं है, उनकी इनकम के रास्ते ओपन हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास नौकरी नहीं है, तो आपकी नौकरी लग जाए, व्यापार यदि आप करना चाहते हैं, तो उस दिशा में कुछ सकारात्मक चीज़ें हो जाएँ। उसके अलावा इस सप्ताह में आपकी पिछली इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकती हैं।
खास करके जो लोग कपड़ों का संबंधित व्यापार करते हैं या सब कपड़ों से संबंधित कार्यों में हैं, जो लोग फैशन संबंधित में हैं, ज्वेलरी संबंधित में हैं, जो लोग ऑयल गैस से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से लाभ होने की स्थितियाँ इस समय दिखाई दे रही हैं। तो आर्थिक मोर्चे के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपका पैसा कहीं ब्लॉक है, तो वो वापस मिल सकता है। किसी पैसों को लेकर कोई केस वगैरह चल रहा है, तो उसका फैसला आपके फ़ेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुंभ राशि वालों के लिए एक अच्छी खबर कही जा सकती है कि उनके इकोनॉमिकल फ्रंट पर चीज़ें बहुत अच्छी होते हुए दिखाई दे रही हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं, तो इस समय आपको अपने मित्रों का काफ़ी अच्छा सहयोग मिल सकता है। एजुकेशन में आपको अच्छी सफलता की उम्मीद हम कर सकते हैं। इस समय ग्रह आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आपका कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है, तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होते हुए दिखाई दे रही है। यदि व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए, तो व्यक्तिगत जीवन में चीज़ें थोड़ी-सी अच्छी नहीं है, खास करके आपका वैवाहिक जीवन इस सप्ताह में चिंता का विषय हो सकता है। सप्तम भाव का स्वामी सूर्य कमज़ोर स्थिति में है, जो कि आपको जीवनसाथी के साथ संबंधों को अच्छा बना के रखने के लिए कह रहा है। इस समय मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। व्यर्थ का शक आपके वैवाहिक जीवन में ये शांति को खत्म कर सकता है। मिसमैच ऑफ थिंकिंग और डिस्प्यूट्स बढ़ सकते हैं आपस में, तो आपको चाहिए कि अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को अच्छा बना के रखें। यदि आप अविवाहित हैं और अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको अभी थोड़ा-सा वेट करना पड़े। तो व्यक्तिगत जीवन के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। बुध जो कि पंचम भाव का स्वामी है, उसकी स्थिति भी कोई बहुत सकारात्मक नहीं है इस समय, तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि आपको अपनी लव लाइफ में बच्चों के संबंधित मामलों में भी आने वाले समय में कुछ चुनौतियाँ फेस करनी पड़े। हालाँकि परिवार के कुछ बुजुर्ग लोगों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है, जो आपके लिए मदद का काम कर सकता है। आपके कुछ मित्र आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। सामाजिक जीवन के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस 11वें भाव में बैठे हुए शनि और शुक्र आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं। आपने समाज के लिए कुछ काम कर रखा है, आप पॉलिटिक्स में हैं या समाज सेवा में हैं, तो समाज के में कोई आपको पुरस्कार वगैरह दिया जा सकता है। अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से आपको कोई गिफ्ट इस समय मिल सकती है, जो आपको खुश कर सकती है। हेल्थ की यदि बात की जाए, तो हेल्थ के मोर्चे पर सब ठीक-ठाक नज़र आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा चिंतित या परेशान होने वाली बातें दिखाई नहीं दे रही हैं। राहु छठे भाव में बैठा हुआ है, लेकिन उसकी डिग्रियाँ काफ़ी कमज़ोर होती हुई जा रही हैं, इससे बहुत ज़्यादा हेल्थ संबंधित परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। हालाँकि यदि आप कोई हेल्थ संबंधित परेशानी फेस कर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर की सलाह को पालन करना चाहिए। ये स्थितियाँ तो ग्रहों की हो गईं। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। इस सप्ताह में विभिन्न क्षेत्रों में कैसा फल मिलेगा, इस पर हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि सप्ताह के सभी दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। 4 तारीख की यदि बात की जाए, तो 4 तारीख को किसी बात को लेकर आपके पास थोड़ा-सा तनाव होगा। आप थोड़ा-सा इमोशनल फ़ील कर सकते हैं, मानसिक रूप से थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं 4 तारीख के दिन। 4 तारीख के दिन आपके खर्चे अनावश्यक रूप से बढ़ सकते हैं। 4 तारीख को थोड़ा-सा केयरफुल रहना होगा। उसके बाद यदि बात की जाए 5 तारीख की, तो 5 तारीख को कुछ यात्राएँ हो सकती हैं, जिनसे आपको लाभ हो सकता है। लेकिन ये यात्राएँ भी आपके लिए थोड़ी-सी खर्चीली साबित होंगी, तो यात्राओं के दौरान अपने पैसों को सँभाल के खर्चा करें। कुछ सामान आप खो सकते हैं या भूल सकते हैं, तो अपने लगेज वगैरह को बहुत सँभाल के रखना होगा। 6 तारीख को स्थिति में थोड़ा-सा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 तारीख को चीज़ें थोड़ी-सी बेहतर होते हुए आपके लिए दिखाई दे रही हैं। 7 तारीख को मिला-जुला फल आपको मिलने वाला है, हालाँकि कोई बहुत ज़्यादा मेजर परेशानी नहीं आएगी, अपनी परफ़ॉर्मेंस वगैरह को मेंटेन करने में आप सफल रहेंगे, लेकिन कुछ थकान और ऊर्जा के स्तर की कमी हो सकती है। उसके बाद का समय जो होगा 8, 9 और 10 तारीखें, ये आपके लिए अच्छी जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इन तारीखों में आपको कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है, आपके करियर में अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है। हेल्थ संबंधित परेशानी फेस कर रहे हैं, तो उसका अंत हो सकता है। विरोधियों को परास्त करने में आप सफल हो सकते हैं, यानी कि शुभ समाचार मिलने की उम्मीदें आपके लिए दिखाई देंगी। सप्ताह के अंत में आपके पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा-सा सुधार आ सकता है। अब बात ये आती है कि सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी राशि के स्वामी शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए और भाग्य के स्वामी शुक्र के मंत्रों का जाप करना चाहिए। शनि और शुक्र की आराधना आपके लिए मददगार साबित होगी और आपको अच्छी सफलता दे सकती है। शनि के मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप, शुक्र के मंत्र ओम शुक्लाय नमः का जाप, ये आपके लिए मददगार साबित होगा। शुक्र और शनि के मंत्रों के जाप करने से आप अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं, आपको अपनी किस्मत का सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कुंभ राशि वाले दोस्तों के लिए आने वाला समय काफ़ी सकारात्मक दिखाई दे रहा है, आपके लिए काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीज़ें आपके पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं ग्रहों की स्थिति के अनुसार।
लेकिन हर राशिफल में मैं इस बात को जोर देके कहता हूँ और आज फिर आपसे जोर देके कहूँगा कि ज्योतिष के अनुसार जो फल हमें प्राप्त होते हैं वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। एक होता है ग्रहों का गोचर यानी और दूसरा होता है हमारी व्यक्तिगत कुंडली और हमारी व्यक्तिगत दशाएँ। ग्रहों का गोचर वो होता है जो वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति होती है, जैसे कि इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, उसके आधार पे जो फल मिल रहा है, उसकी हमने बात की। और जो आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति होती है और आपके जन्म के समय जो नक्षत्र होता है, उसके आधार पर आपकी कुंडली बनती है और आपकी लाइफ टाइम दशाएँ कैलकुलेट की जाती हैं। वो दशाएँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो यदि आप जीवन में कोई परेशानी फेस कर रहे हैं, तो जिस तरह की परेशानी फेस कर रहे हैं, उससे संबंधित ग्रह जो आपकी कुंडली में उसके उपाय करें और अपनी वर्तमान दशाओं के उपाय करें। ऐसा करने से आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा और आप देखेंगे कि आपकी समस्याएँ कम होती जा रही हैं। यदि आपको जानकारी नहीं है तो किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी व्यक्तिगत कुंडली की रचना भी अवश्य करा लें। मित्रों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद मित्रों। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।